देश के साथ साथ यूटी जम्मू कश्मीर में भी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कोविड के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से दुकानों के खुलने का शेड्यूल जारी किया गया है। इसी को लेकर एडीसी जम्मू घनश्याम ने अन्य अधिकारियों और पुलिस बल के साथ जम्मू के विभिन्न बाजारों का दौरा कर समीक्षा की और लोगों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर लोग लापरवाह रहे तो हम ये जंग हार जाएंगे। लोगों को मास्क पहनने, एसओपी का सख्ती से पालन करने का उन्होंने अनुरोध किया। रामनवमी के पावन मौके पर चैत्र नवरात्रि का पर्व कंजक पूजन और साक विसर्जन के साथ कल संपन्न हो गया। इस मौके पर पूरा शहर राम के रंग में रंगा नजर आया। कोरोना के चलते भंडारों का आयोजन तो नहीं हो सका। सुबह से ही लोग कंजक पूजन के बाद सूर्यपुत्री तवी नदी में साक विसर्जन करने पहुंचे। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। लोग एक दूसरे को रामनवमी की शुभकामनाएं देते नजर आए। उत्तरी कश्मीर में सीमा पार कर पीओके चले गए युवक को पाकिस्तानी रेंजर्स ने 7 महीने बाद वापस कर दिया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने करनाल के टिटवाल पुल पर भारतीय सेना को युवक को सौंप दिया। बांदीपुरा के गुरेज का मोहम्मद सैयद मुयुद्दीन पिछले साल सितंबर में सीमा पार कर पीओके चला गया था। भारतीय अधिकारियों के लगातार प्रयास के बाद पाकिस्तानी सेना द्वारा युवक को वापस भारत को सौंप दिया गया। कोरोना के मामलों में तेजी से उपजे हालात में जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू कश्मीर सचिवालय सेक्रेटेरिएट यानी दरबार मूव को स्थगित कर दिया है। ऐसे में जम्मू में इस बार सचिवालय में कामकाज बंद नहीं होगा। विभागों के प्रशासनिक सचिव दोनों राजधानियों में काम करेंगे। कर्मचारी अपने अपने सचिवालयों से ई ऑफिस व्यवस्था में काम करेंगे। इस बीच सामान्य प्रशासनिक विभाग जल्द ही सूची जारी कर स्पष्ट कर देगा कि कौन से कर्मचारी कश्मीर में और कौन से कर्मचारी जम्मू में सचिवालय में काम करेंगे। शहर के जाने माने व्यापारी नागर सिंह के घर पर बीते हफ्ते ताबड़तोड़ फायरिंग और कांच की बोतलों से हमले की घटना को जम्मू पुलिस द्वारा सुलझा लिया गया है। जांच में ये बात सामने आई है कि जम्मू के कोट बलवाल जेल में बनी योजना के तहत नागर सिंह से 2 करोड़ रुपए की वसूली के लिए ये हमला करवाया गया था। हमले की योजना उम्र कैद काट रहे व्यक्ति द्वारा की गई थी। ये गैंग जम्मू में बीते कई वर्षों से सक्रिय था, जो जम्मू के जाने माने व्यापारियों से फिरौती मांगा करता था। कश्मीर घाटी के डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज मुश्ताक अहमद राथर ने जिला अस्पताल शोपियां का दौरा किया। उन्होंने वहां कोविड की तैयारियों की समीक्षा की और लोगों से कोविड-19 के एसओपीज और दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की। वहीं इस दौरान उन्होंने सीएमओ व अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड-19 को लेकर समीक्षा की। महाराष्ट्र के नासिक से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। यहाँ एक अस्पताल में ऑक्सीजन लीक हो गई, जिसके बाद सप्लाई बंद कर दी गई। ऐसे में वेंटिलेटर पर मौजूद 22 मरीजों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में वाल्व खुला रहने की वजह से ऑक्सीजन लीक हो गई थी। लीकेज बंद करने के लिए अस्पताल में सप्लाई रोक दी गई। उस वक्त अस्पताल में 23 मरीज वेंटिलेटर पे थे, जिन्हें ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई। इनमें 22 मरीजों ने दम तोड़ दिया। बता दें कि उद्धव ठाकरे सरकार ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। कोरोना महामारी के चलते जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में ऑनलाइन मोड से पढ़ाई जारी है, लेकिन इस बार पिछली बार की तरह विद्यार्थियों को तकनीकी समस्या से नहीं जूझना पड़ रहा है। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान 2G के चलते विद्यार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इस बार 4G इंटरनेट के चलते राहत मिली है। विद्यार्थी घर बैठे भी अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं। जम्मू विश्वविद्यालय के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर प्रकाश ने कहा कि सभी विभाग में ऑनलाइन मोड से कक्षाएं चल रही हैं। प्रशासन के निर्देशानुसार सीमित कक्षा में स्टाफ विश्वविद्यालय आ रहा है। श्रीनगर म्युनिसिपल कमेटी के अतिक्रमण दस्ते ने रीगल चौक, जहांगीर चौक, महाराजा बाजार, डलगेट और आसपास के कई क्षेत्रों का दौरा किया। यह अभियान एसएमसी कमिश्नर
अतहर अमीर खान की देखरेख में हुआ। इस ड्राइव के दौरान मुख्य सड़कों और बाजारों में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर मौके पर ही जुर्माना लगाया गया। इस दौरान दुकानों के आगे बने फुटपाथों पर से सामान हटाया गया और अतिक्रमण करने वालों का सामान भी जब्त किया गया। जिला कुपवाड़ा के डीसी इमामदीन ने हंदवाड़ा सब डिवीजन, जिला अस्पताल और विभिन्न बाजारों का दौरा किया। उनके साथ पुलिस अधीक्षक हंदवाड़ा व प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल हंदवाड़ा का दौरा किया और इमरजेंसी वार्ड, ट्रामा वार्ड सहित अस्पताल के विभिन्न। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर और इसका प्रबंधन मोदी निर्मित त्रासदी है। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल का नेतृत्व बंगाल इंजन सरकार ही करेगी, न कि मोदी की डबल इंजन सरकार। ममता बनर्जी बोली, कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेज है, मैं इसे मोदी निर्मित त्रासदी कहूंगी। ना तो इंजेक्शन उपलब्ध है और ना ही ऑक्सीजन। टीके और दवाइयां बाहर भेजी जा रही है, जबकि देश में इसकी कमी है। उन्होंने दावा किया कि ये चुनाव पश्चिम बंगाल को बचाने और बंगाली माता के सम्मान बचाने की लड़ाई है।